शक्ति यानी पावर। तो पावर से जितने प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो कार्य करने की दर बताओ क्या कहलाती है। तो ऊर्जा तो नहीं होगा, शक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा, वेग नहीं होगा और बल भी नहीं होगा। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति का पूछा जाता है भाई मात्रक। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा होता है समय। क्या होता है, कार्य बटा क्या होता है, समय होता है। अब शक्ति का मतलब क्या हो गया भाई पी, कार्य का मतलब क्या हो गया डब्ल्यू और समय का मतलब क्या हो गया भाई टी। तो शक्ति यानी पावर का प्रतीक क्या होता है पी, कार्य का प्रतीक क्या होता है डब्ल्यू, समय का क्या होता है टी होता है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई जूल, क्या होता है जूल होता है। और जो समय होता है, समय का होता है सेकंड, समय का क्या होता है सेकंड होता है। अब जो जूल होता है इसका प्रतीक क्या होता है जे होता है, और जो सेकंड होता है इसका प्रतीक क्या होता है एस होता है। तो जूल प्रति सेकंड। अब जूल प्रति सेकंड चाहे आपको ऐसे दे तो इसका मतलब ही क्या होता है जूल प्रति सेकंड होता है, या फिर जूल प्रति सेकंड इसका मतलब भी क्या होता है जूल प्रति सेकंड होता है, या फिर जूल प्रति सेकंड इसका मतलब भी क्या होता है भाई जूल प्रति सेकंड ही होता है, या फिर हिंदी में दे कि जूल प्रति सेकंड। ठीक है, इन सभी का मतलब एक ही होता है। तो एग्जाम में क्या होता है कि सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, तरीका चेंज होता है। तो यहाँ पे जो शक्ति का मात्रक होता है एक तो क्या होता है जूल प्रति सेकंड, दूसरा जो मात्रक होता है वो क्या होता है इसका वाट होता है। क्या होता है भाई वाट होता है। प्रतीक इसका क्या होता है डब्ल्यू। ठीक है, क्या होता है डब्ल्यू होता है। और कार्य करने की दर क्या कहलाती है भाई शक्ति। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, या भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। बिल्कुल सही होगा। 1 मिनट में किया गया कार्य, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है। तो आप कहोगे कि सर शक्ति, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई कारक टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी। तो उसकी पावर यानी पी क्या होगी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि देखो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य और बटे में क्या होता है वह समय, बटे में क्या होता है समय होता है। अब जो शक्ति है इसका मतलब हो गया भाई पी, कार्य का मतलब हो गया डब्ल्यू और समय का मतलब क्या हो गया टी हो गया। तो कार्य बटा समय ये किसका फॉर्मूला होता है शक्ति का, शक्ति का मतलब क्या हो गया यानी पी का फॉर्मूला होता है। तो डब्ल्यू बटा टी यानी कार्य बटा समय। तो देखो समय और कार्य तो ये नहीं होगा, कार्य बटा समय ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। कौन सा होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। शक्ति बराबर क्या, शक्ति बराबर डब्ल्यू बटा टी, जहां डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है, डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य बटा में क्या होता है वह समय, क्या होता है समय होता है। तो यहाँ पे जो कार्य का मात्रक था वो क्या है भाई जूल, समय का क्या है भाई सेकंड, क्या हो जाएगा सेकंड। और जो शक्ति है इसका क्या होता है वाट होता है, क्या होता है वाट। तो एक मात्रक तो होता है शक्ति का वाट, दूसरा मात्रक कौन सा होता है जूल प्रति सेकंड। और शक्ति का मतलब क्या हो गया पावर, यानी P बराबर क्या होता है W बटा टी। तो इसमें यहाँ पे W बटा टी, जहां W का अर्थ क्या है, तो W का अर्थ यानी इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है कार्य, क्या होता है कार्य होता है। यानी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे
डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। कार्य करने की गति क्या कहलाती है? कार्य करने की गति, तो करने की गति जो कहलाएगी वो क्या कहलाती है भाई? शक्ति, यानी यहां पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो यहां पे बल को, ऊर्जा को, वेग को, या फिर शक्ति को? शक्ति को सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? शक्ति को, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? शक्ति कहते हैं। यानी भौतिक मात्रा शक्ति किए गए कार्य की गति, किए गए कार्य की गति को मापती है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछे कि 1 एचपी में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। कितने? 746 वाट होते हैं 1 एचपी के लिए पूछे तो। और 746 जो होते हैं वो होते हैं भाई ब्रिटिश प्रणाली में। किसमें होता है? ब्रिटिश प्रणाली में होता है। ब्रिटिश प्रणाली। पूछे मीट्रिक प्रणाली में, मीट्रिक प्रणाली में पूछे कि 1 एचपी में कितने वाट होते हैं? तो मीट्रिक प्रणाली में 1 एचपी में कितने वाट होते हैं? तो 735.5 वाट होते हैं। कितने होते हैं भाई? 735.5 वाट होते हैं। पूछे 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने एचपी होते हैं? तो 1.34 एचपी होते हैं। और प्रणाली कौन सी है भाई? ब्रिटिश प्रणाली। कौन सी प्रणाली? ब्रिटिश प्रणाली। पूछे 1 किलोवाट में मीट्रिक प्रणाली में कितने एचपी? तो 1.36 एचपी होते हैं। तो प्रणाली कौन सी है भाई? मीट्रिक प्रणाली। कौन सी? मीट्रिक प्रणाली। फिर पूछे कि 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो आपको बताना 1000 वाट होते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है भाई? शक्ति। मान लीजिए जी बराबर कितना यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मतलब क्या होता है भाई? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना यहाँ पे? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 40 सीढ़ियां, कितनी सीढ़ियां भाई? 40 सीढ़ियों की, 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई, तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40 गुणा में कितना हो जाएगा? 15। तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 600। 600 क्या हो जाएगा? सेमी। क्या हो जाएगा? 600 सेमी। और मीटर कितना हो जाएगा? तो 6 मीटर। कितना मीटर भाई? 6 मीटर। तो किया गया कार्य यानी W बराबर हो जाएगा M इंटू क्या होगा? G, और इंटू में क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। यानी द्रव्यमान, M का मतलब क्या होता है?
द्रव्यमान। जी का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, और एच का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, कार्य। तो यहाँ पे जो एम का मान है, एम का मान कितना है यहाँ पे, 50। कितना है भाई, 50। उसके बाद में जो जी है, जी का मान यहाँ पे कितना दिया, तो यहाँ पे देखो कितना दिया, 10। तो गुणा में यहाँ पे जी का मान कितना, 10। एच का मान कितना है, तो एच का जो मान है यहाँ पे अभी हमने कितना निकाला, 6। कितना निकाला हमने, 6 मीटर। तो यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा भाई, 3000 जूल। कितना जूल, 3000 जूल। अब यहां पे देखो ज्ञात क्या करना है हमें, शक्ति। शक्ति का मतलब P ज्ञात करना है। तो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो शक्ति बराबर होता है देखो कार्य, और कार्य बटा क्या होता है भैया, समय। कार्य बटा क्या होता है, समय। अब यहाँ पे जो कार्य है, यानी यहाँ पे देखो क्या निकाला हमने, W। अब W का मतलब जो होता है वो क्या होता है भाई, कार्य। कार्य यहां से कितना निकाला, 3000 जूल। तो यानी यहाँ पे जो कार्य होगा वो कितना होगा, 3000 जूल। बटे में जो समय है, वो समय कितना है यहाँ पे, 9 सेकंड। कितना समय है, 9 सेकंड। तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा, तो इस 9 का भाग 3000 में देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर 3 हो जाएगा, और फिर 3 हो जाएगा, 0.3, फिर 3 वाट हो जाएगा भाई। वाट क्यों होगा, क्योंकि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो यानी यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो देखो कार्य, शक्ति, ऊर्जा, या फिर त्वरण। तो यहां पे हो जाएगा भाई हमारा शक्ति। क्या होगा, शक्ति होगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। यदि यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल, बल का मतलब क्या हो गया भाई, एफ। क्या हो गया, एफ, यानी बल लगता है, तो इस बल पर आरोपित शक्ति यानी जो P होगा वो क्या हो जाएगा, तो वेग और वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होती है, बराबर होती है। यानी P बराबर F इंटू क्या होगा, V। ठीक है, तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी, विकसित शक्ति क्या हो जाएगी। तो देखो भाई, कार्य बराबर द्रव्यमान इनटू क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण गुणा क्या होगा, ऊंचाई।
गुणा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो यहां पे कार्य का मतलब क्या हो गया भाई, W बराबर में द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, M इंटू गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या हो गया, G इंटू ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, H। ये इसका क्या हो गया भाई, फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो शक्ति, तो शक्ति की बात यहाँ पे हम निकालेंगे शक्ति। तो शक्ति बराबर यहाँ पे हो जाएगा कार्य यानी W बटे में यहाँ पे हो जाएगा समय, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा T। ठीक है, तो P बराबर W बटा T। तो यहाँ पे W बराबर M का मान कितना है, तो M का जो मान है इसमें कितना दिया, देखो यहाँ पे दिया है 40, तो यहाँ पे 40 इंटू G का मान कितना दिया है, तो G का जो मान है इसमें कितना दिया, देखो भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी। अब देखो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है इसमें दिया नहीं है। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है, एक होता है देखो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां पे मैं लेता हूं 10 इंटू जो h का मान है वो कितना यहाँ पे, तो h का मान है यहाँ पे 5, कितना है 5। तो यहाँ पे W बराबर में क्या हो जाएगा, W बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 400, तो 400 गुणा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा भाई 2000, क्या हो जाएगा 2000। अब 2000 क्या निकला, यहाँ पे निकला भाई W का मान, किसका मान, W का, यानी कार्य का मान यहाँ पे निकला है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं था कार्य का मान क्या होगा। तो कार्य का मान कितना 2000, तो 2000 किसका मान भाई, कार्य का, बटे में जो समय है, समय कितना यहाँ पे, तो 4 सेकंड इसमें दिया, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 सेकंड, तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा, तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 500। अब 500 क्या हो जाएगा, तो वाट, वाट का प्रतीक क्या होता है W, तो 500 वाट, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए और मान लीजिए जी का मान कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखो 45 सीढ़ियां, कितनी सीढ़ियां इसमें, 45 सीढ़ियां, 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, तो यहां पे हो जाएगा 45 गुणा में कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, तो यहां पे हो जाएगा 720, तो 720 क्या होगा सेंटीमीटर, मीटर में कितना हो जाएगा 7.2 मीटर, 7.2 मीटर हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा यहाँ पे M इंटू में हो जाएगा G इंटू में होगा H। तो यहाँ पे जो M का मान है वो कितना है भाई 50, इंटू में G का मान इसमें कितना दिया है 10, इंटू में H का मान कितना, यहाँ पे 7 पॉइंट कितना निकाले यहाँ से 2 मीटर। तो यहाँ पे शक्ति हमें बतानी है, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटा हो जाएगा भाई समय, कार्य बटा क्या होगा समय। कार्य का जो मान निकला यहां से कितना निकला यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 3600, कितना हो जाएगा 3600, तो 3600, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 3600 बटे में समय कितना है, तो समय इसमें कितना दिया है 10 सेकंड, कितना दिया है 10 सेकंड, तो 10 यहाँ पे, तो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 360, 360 क्या होगा वाट होगा, 360 वाट, यानी हमारा होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करते हैं, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है, औसत शक्ति किसके बराबर होती है, तो देखो लिया गया समय बटा कुल प्रयुक्त ऊर्जा, तो ये नहीं होगा, किया गया कुल समय तय दूरी, तो ये भी नहीं होगा, कुल मुक्त ऊर्जा बटा यहाँ पे क्या है कुल
परमुक्त ऊर्जा, ये भी नहीं होगा। कुल प्रयुक्त ऊर्जा, कुल समय, यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, वो डी वाला क्या होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके लिए पूछा है देखो, तो औसत शक्ति के लिए पूछा है। औसत शक्ति, औसत शक्ति बराबर क्या होगा, तो कुल प्रयुक्त, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे में क्या हो जाएगा, कुल समय। कुल समय, ठीक है। तो यानी कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं, चलो। 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, यहां पे 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए और माने यहां पे जो जी का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, जो m है वो कितना है यहाँ पे 50 केजी, कितना है भाई 50 केजी। उसके बाद में जो g का मान है यहाँ पे वो कितना दे दिया, 10 मीटर प्रति कितना दे दिया, सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में जो समय है, समय का मतलब हो गया t, t कितना दिया इसमें 10 सेकंड, कितना दे दिया भाई 10 सेकंड इसमें दिया है। अब यहां पे प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर, और मीटर में कितना हो जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना होगा भाई 15, यानी 0.15 मीटर, मीटर में कितना हो जाएगा 0.15 मीटर। अब कुल जो ऊंचाई है, कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई यानी यहां पे हो जाएगा 40, गुणा में कितना करेंगे तो 0.15, 0.15, तो यहां पे बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 6, तो 6.0 मीटर, कितना मीटर भाई 6.0 मीटर, यहां पे 0 है भाई, ध्यान रखना। अब यहां पे जो शक्ति है, लड़के की शक्ति, तो शक्ति बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे 6.0 मीटर की ऊंचाई पर लड़के की स्थितिज ऊर्जा, लड़के की स्थितिज ऊर्जा बटे में क्या हो जाएगा, कुल समय, और किस में होगा भाई सेकंड में, किस में होगा सेकंड में हो जाएगा। तो यानी यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा वो P बराबर हो जाएगा m इंटू होगा G इंटू क्या हो जाएगा H हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा T हो जाएगा। तो यहाँ पे P का मान हमें ज्ञात करना है, तो P बराबर यहाँ पे जो m का मान है वो कितना यहाँ पे 50 है, इंटू में G का मान कितना है 10 है, इंटू में जो H का मान है वो कितना है 6 है, और जो T का मान है वो कितना यहाँ पे 10। तो यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 300, 300 क्या होगा वाट, 300 वाट हो जाएगा। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना था भाई शक्ति, तो शक्ति यानी 300 वाट, तो 300 वाट यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो उसकी शक्ति का पता लगाएं, और जी का मान यहाँ पे कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मतलब क्या हो गया भाई गुरुत्वीय त्वरण, तो यानी यहाँ पे
जो m का मान है वो कितना है यहाँ पे 50 केजी, कितना है भाई 50 केजी। उसके बाद में जो h का मान है, h का मान कितना है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, कितना 15 सेंटीमीटर। तो यानी यहां पे हो जाएगा 45, 45 गुणा में क्या हो जाएगा भाई 15, 45 गुणा में 15 तो बराबर में क्या होगा 675 सेंटीमीटर। मीटर में कितना हो जाएगा तो 6 पॉइंट कितना होगा भाई 75 मीटर हो जाएगा। तो यहां पे जो टी है समय कितना है भाई 9 सेकेंड, कितना है 9 सेकेंड। और जो जी का मान है गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान इसमें कितना दिया है 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है तो m इंटू में होता है g और इंटू में क्या होता है h होता है। तो यहाँ पे जो m का मान है वो कितना यहाँ पे 50, g का मान यहाँ पे कितना है 10 और h का मान यहाँ पे कितना है 6.75 जो कि हमने यहाँ पे निकाला था, तो 6.75, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 3 3 और 7 5 हो जाएगा भाई 3375 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ज्ञात क्या करना है हमें शक्ति। तो देखो शक्ति बराबर क्या होगा तो शक्ति बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा भाई समय हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा बटा समय, तो यहाँ पे बराबर में कितना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3375 और जो टी है समय कितना है भाई यहाँ पे 9 सेकंड, कितना है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9 सेकंड। तो बराबर में बताओ यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 375 हो जाएगा वाट होगा, क्योंकि शक्ति का मान हमें बताना था। तो 375 यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो ऊंचाई इसमें हमें क्या करना है भाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो शक्ति बराबर क्या होगा तो शक्ति बराबर हो जाएगा इसमें स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी कार्य, शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटा समय। तो यहां पे हो जाएगा समय, क्या हो जाएगा समय, या फिर इसका यहां पे हो जाएगा P बराबर हो जाएगा M इंटू क्या होगा G और इंटू में क्या होगा H और बटे में क्या हो जाएगा T हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भार है M का मान कितना, यहाँ पे जो भार है, भार का मतलब क्या हो गया जो M है इसका मान इसमें कितना है तो 40 न्यूटन, कितना दिया है 40 न्यूटन। और जो T है T इसमें कितना दिया है तो T दिया है इसमें 20 सेकंड दिया है। उसके बाद में जो पावर है P का मान इसमें कितना दिया है भाई 160 वाट, 160 वाट इसमें दिया है। तो इसमें देखो यहाँ पे जो P का मान है वो कितना है 160, 160 बराबर M का मान इसमें कितना है 40 इंटू G का मान इसमें कितना है तो G का मान इसमें देखो नहीं दिया है। तो G का मान मैंने आपको बताया था कि G का मान होता है एक तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और दूसरा होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 10 यहाँ पे मैं लेता हूं G का मान 10 इंटू में H का मान हमें ज्ञात करना है, किसका ऊंचाई का, तो यहाँ पे इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बटा T कितना हो जाएगा तो T हो जाएगा यहाँ पे 20, कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर में यहाँ पे जो H का मान होगा वो हो जाएगा भाई 8, 8 क्या होगा 8 हो जाएगा मीटर, 8 मीटर हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी,
मीटर है, मीटर का प्रतीक क्या होता है भाई, एम होता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, चलो। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15 सेमी है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। और दिया गया है यहाँ पे जी, जी का मान कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। तो देखो भाई, शक्ति बराबर क्या होगा, तो शक्ति बराबर होता है कार्य, और बटे में क्या होता है, समय। बटे में क्या होता है, समय होता है। या फिर इसको स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और बटे में क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया m इंटू जी इंटू क्या हो गया, h, और बटे में क्या हो गया, t हो गया। अब यहाँ पे जो m का मान होगा, वो m का मान कितना दिया है यहाँ पे, 50 केजी। कितना दिया है, 50 केजी। उसके बाद में जो g का मान है यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया है यहाँ पे, 10। कितना दिया है इसमें, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में जो t है, t का मान इसमें कितना दिया है, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड इसमें किसका मान दे दिया भाई, t का मान दे दिया। h हमें ज्ञात करना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे है एक लड़का 44 सीढ़ियां, कितनी सीढ़ियां भाई, 44 सीढ़ियां। तो 44 इंटू कितना हो जाएगा, 15, और बटे में क्या होगा, बटे में हो जाएगा भाई 100, और यहाँ पे हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो शक्ति बराबर क्या होगा, तो शक्ति बराबर देखो यहाँ पे जो m का मान है वो कितना है, 50। कितना है भाई, 50 इंटू में g का मान कितना है, 10 इंटू में जो h का मान है वो कितना है यहाँ पे, तो h का मान देखो 44 गुणा कितना करेंगे, 15, और बटे में जो t का मान है यहाँ पे, जो समय है वो कितना है, 10, और इंटू कितना करेंगे यहाँ पे, 100। कितना करेंगे, 100। तो यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा, कितने वाट, 330 वाट। 330 वाट, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी, तो उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन जो है फॉर्मूले से पूछा है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में क्या होता है भाई, समय। तो देखो शक्ति का मतलब हो गया P, और कार्य का मतलब हो गया W, और समय का मतलब क्या हो गया भाई, T हो गया। तो W बटा T ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है शक्ति का यानी पावर का। तो देखो W इंटू टी, W इंटू टी नहीं होगा, क्योंकि W बटा क्या होता है, T। तो T बटा W ये भी नहीं होगा, T W प्लस T ये भी नहीं होगा, W बटा T ये वाला सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा था भाई। अगला करते हैं। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो उसकी पावर ज्ञात कीजिए। जी का मान कितना दे दिया, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। अब देखो यहाँ पे जो लड़के का जो भार है, तो भार यानी यहाँ पे हो जाएगा m इंटू क्या होगा, g। तो बराबर में यहाँ पे 50 इंटू कितना करेंगे, 10। कितना, 10। तो बराबर में यहाँ पे जो भार होगा वो भार कितना आ गया, 500 न्यूटन। भार कितना आ गया भाई, 500 न्यूटन आ गया। तो यहाँ पे 43 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 43 गुणा 15, और बटे में क्या हो जाएगा भाई, 100। क्या हो जाएगा, 100। तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 6.45। 6.45 क्या हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा, 6.45 मीटर हो जाएगा। अब उसको चढ़ने में जो समय लगा वो कितना है, यहाँ पे 10 सेकंड। कितना दे दिया इसमें, 10 सेकंड दिया है।
और गुरुत्वीय त्वरण का यानी जो जी का मान है वो कितना दे दिया इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। अब P का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या होता है, किया गया कार्य यानी इसका मतलब M इंटू हो जाएगा G और इंटू में क्या हो जाएगा H बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे T यानी समय हो जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा, अब किया गया कार्य यानी यहां से हमने कितना निकाला 500, तो कार्य कितना होगा यहाँ पे 500 गुणा में कितना, तो यहाँ पे जो H का मान है कितना निकाला 6.45 तो 6.45 ठीक है, और बटे में यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा, बराबर में हो जाएगा 3 फिर हो जाएगा 2 फिर हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 5 322.5 वाट यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है, यह निम्न में से किसका उदाहरण है भाई, निष्पादित कार्य का यह नहीं होगा, ऊर्जा का भी नहीं है, यह है भाई शक्ति का सही होगा, तरंग यानी वेव का नहीं होगा। यहां पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन यानी शक्ति सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी, और जी का मान यहाँ पे कितना दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। तो देखो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या है, तो यहाँ पे M इंटू जी और इंटू क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो यहाँ पे शक्ति बराबर स्थितिज ऊर्जा, शक्ति बराबर स्थितिज ऊर्जा यानी कार्य, और यहां पे क्या हो जाएगा भाई समय, तो यानी M इंटू जी इंटू एच बटे में क्या हो जाएगा भाई T हो जाएगा। तो बराबर में M का मान कितना यहाँ पे 80, कितना है भाई 80 है, तो यहाँ पे M का मान हो गया भाई 80 गुणा में G का मान कितना यहाँ पे 10 और H का मान कितना यहाँ पे तो 40, कितना है भाई 40, तो यहाँ पे जो H का मान है वो कितना 40 और बटे में यहाँ पे T कितना है, तो T है भैया 50 सेकेंड, तो 50 सेकेंड तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 440, 440 क्या होगा, तो 440 हो जाएगा जूल प्रति सेकंड होगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। जूल प्रति सेकंड क्यों होगा, क्योंकि देखो कार्य बराबर शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटा में क्या होता है समय, कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, समय का क्या होता है सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, तो जूल का प्रतीक क्या होता है जे और सेकंड का होता है एस, तो 640 यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन थे ये किससे पूछे गए थे, पावर से यानी शक्ति से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।